Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 4th from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to start a new unit of class 4, unit 2nd, Habitat and Adaptations. In this video, we are going to cover part 1 of this unit, and our today's topic is habitat and adaptation. Student, firstly I want to tell you what is habitat. Habitat बच्चे एनिमल्स और प्लांट्स की नेचुरल होम को कहते हैं, और अडेप्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स के फिजिकल फीचर्स और हैबिटेट्स के अंदर कुछ चेंजिंग होती हैं जो कि उनको उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने में हेल्प करती है. Let's start with introduction. Human beings live in surroundings where their basic needs such as food, clothing and shelter can be easily met. मनुष्य सराउंडिंग के अंदर रहता है जहां पर उसकी बेसिक जो है नीड्स पूरी होती है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर उसे आसानी से मिल सकते हैं. दे नीड फूड टू लिव एंड वर्क and clothes and shelter to protect themselves from heat, cold and rain. उसे जो है वर्क करने के लिए और जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, और जो है क्लोथ्स और शेल्टर की जरूरत होती है उसे अपनी हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्शन करने के लिए. बट व्हाट अबाउट द नीड्स ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स? पर दूसरे लिविंग बीइंग जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी जरूरतों का क्या? After all, they also need food and protection from heat, rain and cold. After all, उन्हें भी फूड की जरूरत है और हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्शन की जरूरत है. Where do they get all these things from? वे ये सभी चीजें कहाँ से लाते हैं? How do they survive against the heat or the cold? वो अपने आप को हीट और कोल्ड से अपने सर्वाइव कैसे करते हैं? These are some of the questions we will find answers to in this unit. ये सभी क्वेश्चन है हमारे सामने जिसके आंसर हमें इस यूनिट में मिलेंगे. What is habitat? The natural home of plants and animals where they live and get food, water and shelter is called a habitat. प्लांट्स और एनिमल्स की नेचुरल होम को जहां पर वो रहते हैं, उन्हें फूड, वाटर और शेल्टर मिलता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. एन ओशियन इज ऑल्सो अ हैबिटेट बिकॉज इट इज अ नेचुरल होम टू फिश एज इट प्रोवाइड्स देम विद वाटर, एयर, फूड एंड अ प्लेस टू लिव. ओशियन भी एक हैबिटेट है क्योंकि वो फिश का नेचुरल होम है और वहां पर फिश को वाटर, एयर, फूड और जो है रहने के लिए जगह मिलती है. वी मस्ट रिमेंबर दैट ओनली द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल कैन बी कॉल्ड अ हैबिटेट. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एनिमल्स का नेचुरल होम होता है वही उसका हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, a zoo cannot be the habitat of a tiger because it is not its natural home. अब एग्जाम्पल के लिए जो जू है वो जो है टाइगर का हैबिटेट नहीं है क्योंकि वो उसका नेचुरल होम नहीं है. अ फॉरेस्ट इज अ टाइगर्स हैबिटेट because that is where it naturally lives and hunts for food. टाइगर का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट, क्योंकि वो उसका नेचुरल होम है, वहां पर वो नेचुरली रहता है और जो है अपने फूड के लिए शिकार करता है. मेजर हैबिटेट्स ऑफ द वर्ल्ड.
The following are the four major habitats in the world: polar, desert, grassland, oceans. तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो वाइट कलर से रीजन शो किए गए हैं वो सभी क्या हैं? पोलर रीजन्स है। और जो रेड कलर से शो किए गए हैं वो सभी डेजर्ट रीजन है। और जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं वो ग्रासलैंड है। और जो ब्लू कलर से शो किए गए हैं वो ओशियंस रीजन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाइट कलर यहाँ पर पोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर डेजर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर ओशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। What is adaptation? When it gets cold, we wear warm clothes. जब कोल्ड होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। During summers, when the land is hot, we do not step out without wearing footwear. और जब गर्मी होती है और लैंड हॉट होती है तो हम फुटवियर के बिना बाहर नहीं आ सकते। But how do plants and animals survive in such conditions? परंतु प्लांट्स और एनिमल्स ऐसी कंडीशन में अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं? दे डू सो बाय अडेप्टिंग टू द प्लेसेस वेयर दे लिव। वो भी ऐसा करते हैं जिस प्लेस पर वो रह रहे होते हैं उस प्लेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। Adaptations means changes in some physical features and habits of plants and animals that help them survive in their habitat. Adaptations का मीनिंग है कि प्लांट्स और एनिमल्स के फिजिकल फीचर्स और हैबिट्स के अंदर चेंजिंग आती हैं जो कि उनको उनके हैबिटेट के हिसाब से सरवाइव करने में हेल्प करती है। Adaptations means changes in some physical features and habits of plants and animals that help them survive in their habitat. These changes occur over a period of thousands of years. ये चेंजिंग थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद आती हैं। Adaptation based on climate. Climate means how hot, cold or rainy a place remains throughout the year. Climate का मीनिंग है कि पूरा ईयर वहां का क्लाइमेट हॉट, कोल्ड, रेनी कैसा रहा। It is important for animals and plants to adapt to the climate of a place. एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सके। हस्कीज आर फाउंड इन द कोल्ड स्नो कवर एरियाज ऑफ रशिया। हस्की रसिया में जहाँ पे की स्नो कवर और कोल्ड एरिया वहां पर पाया जाता है। देयर थिक फर हेल्प्स देम स्टे वार्म इन द पोलर रीजन। उसकी थिक फर उसको पोलर रीजन के अंदर वार्म रखने में हेल्प करते हैं। A cactus plant grows in areas that are hot and have very less water. जो कैक्टस प्लांट्स है वो हॉट एरियाज में उगता है और वहां पर पानी बहुत कम होता है। To adapt to such a place, the cactus has thorny leaves to prevent the loss of water. अब कैक्टस प्लांट की जो है थोर्नी लीव्स होती हैं अपने आप को वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए, और जो थोर्नी लीव्स होती हैं उसे कम पानी की भी जरूरत होती है। Adaptation to stay safe from other animals. Living beings adapt to protect themselves from animals who feed on them. Living beings अपने आप को अडेप्ट करते हैं उन एनिमल से जो कि उन पर फीड करते हैं। Many butterflies have changed the colors of their wings over many years to easily merge with their surrounding. अब बहुत सारी बटरफ्लाईज अपने विंग्स के कलर को चेंज कर लेती हैं कई ईयर्स तक,
ताकि वो वहां के सराउंडिंग में अपने आप को आसानी से मर्ज कर सके। Adaptation to compete for food. Animals have to adapt to compete with other animals to get food for survival. एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स से compete करना पड़ता है अपने फूड के लिए ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके। Giraffes live Giraffes live in area where mainly grass and tall trees grow. जिराफ ऐसे एरिया में पाया जाता है जहां पर ग्रास और टोल ट्रीज होते हैं। Their long necks help them reach these trees and eat the leaves of these trees. उसकी लॉन्ग नेक, उसकी जो लंबी नेक होती है वो उसे ट्रीज तक पहुंचने में और उसकी लीव्स को खाने में हेल्प करती है। Adaptation to get enough sunlight. Plants need sunlight to survive and have to adapt to get maximum possible sunlight. प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है और वो जितनी ज़्यादा सनलाइट पॉसिबल हो सकती है उतनी ज़्यादा सनलाइट को अडेप्ट करते हैं। ट्रीज इन डीप फॉरेस्ट हैव वाइड एंड डीप लीव्स टू टेक इन एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। जो ट्रीज घने जंगलों में होते हैं उनकी क्या होती है, वाइड और डीप लीव्स होती हैं, वो उन्हें जितनी ज़्यादा हो सके सनलाइट उसको लेने में हेल्प करते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द एनिमल्स हु आर अनेबल टू अडेप्ट टू अ न्यू प्लेस और टू न्यू कंडीशंस? पर क्या आपने सोचा कि उन एनिमल्स का क्या जो अपने आप को उस प्लेस और वहां की नई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते? वेल, दे डाई एंड मैनी टाइम्स देयर स्पाइसेस कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम द अर्थ। वेल, जो अपने आप को वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर सकते वो क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और कई बार अर्थ पे से उनकी पूरी पूरी प्रजातियां डिसअपियर्स हो जाती हैं, मतलब लुप्त हो जाती हैं। Some scientists think that dinosaurs died out because they were unable to adapt to the increasing temperature on Earth. अब कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो डायनासोर्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वो हमारी अर्थ के ऊपर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो अपने आप को उस टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर सके। ओके, नाउ I hope all of you understand. Now I have a couple of questions for you. What is habitat? A natural home of plants and animals where they live, get food and water and make shelter. What are the four major habitats of the world? The following major habitats of the world are: first polar, second desert, third grasslands, and fourth oceans. What is adaptation? Adaptations mean changes in some physical features and habits of plants and animals that help them in surviving in their habitat. Okay, I hope all of you understand. Thank you. Bye.